गुरु गोरखनाथ ने गोगाजी से आने का कारण पूछा तो प्रत्युत्तर देते हुए गोगाजी ने कहा, अंतर्यामी गुरु, आप तो सर्वज्ञाता है, आपसे क्या छिपा है। मैं तो बस इतना बता सकता हूँ कि मैं अब पूर्ण रूप से आपकी शरण में आ चुका हूँ। गुरु गोरखनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा कि जैसी तुम्हारी इच्छा। गोगाजी दिन में तपस्या में लीन रहते और रानी को दिए वचन अनुसार रात्रि में रानी सीरियल से मिलने चले जाया करते और सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय उठकर गोरख टीले पर लौट आते। गोगाजी को यह भय हमेशा लगा रहता कि कहीं माता ने उनको देख लिया तो उनकी आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा, लेकिन रानी सीरियल को दिया वचन भी निभाना जरूरी था। इस दुविधा में फंसे गोगाजी ने जब इसके बारे में गुरु गोरखनाथ को बताया तो गुरु ने कहा कि बेटा, शास्त्रों के अनुसार अपना दिया वचन निभाना ही एक क्षत्रिय का धर्म है, अतः अपने वचन का पालन करो। इसी प्रकार कुछ समय बीत गया और फिर तीजों का त्योहार आया। 16 सिंगार कर रानी सीरियल तीज झूलने की आज्ञा लेने अपनी सास के पास पहुंची। रानी के सिंगार देख माता बाछल क्रोध में बोली, जब तुम्हारा पति घर बार छोड़कर जा चुका है तो ये हार सिंगार किसे रिझाने के लिए किए जा रहे हैं। अपने ऊपर लगा लांछन रानी सीरियल से सहा न गया और सीरियल ने माता को प्रत्युत्तर देते हुए कहा, चले तो आपके लिए गए हैं, मुझसे तो नित्य प्रति रात को मिलने आते हैं। माता बाछल ने रानी को झूठी कहते हुए कहा कि जब तक मैं खुद अपनी आंखों से नहीं देख लेती तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करूंगी। इतना कहकर माता बाछल रानी सीरियल को नौलखे बाग में झूला झुलाकर महलों में लौट आई और द्वारपाल से कहा कि रानी सीरियल के कक्ष के आगे नजर रखो, यदि गोगा तो मुझे इसकी सूचना तुरंत मिलनी चाहिए। हमेशा की भांति रात्रि होते ही जब गोगाजी महाराज ददरेवा के महलों में पधारे तो द्वारपाल ने आज्ञा अनुसार माता बाछल को सूचित कर दिया। सूचना मिलते ही माता बाछल गोगाजी के बाहर आने की प्रतीक्षा करने लगी। जैसे ही गोगाजी महलों से बाहर आकर नीले पर सवार हुए तो माता बाछल ने तुरंत सामने आकर घोड़े की लगाम पकड़ ली। गोगाजी ने माता के समक्ष यह सोचकर मुंह फेर लिया कि कहीं माता द्वारा दी गई कभी मुंह न दिखाने की आज्ञा का उल्लंघन न हो जाए, किंतु गोगाजी को यह भली भांति ज्ञात हो गया था कि माता उनका मुख देख चुकी है। इतने में काछल भी वहाँ आ पहुंची और माता बाछल से कहा, अगर गोगा को तुम नहीं मना सकती तो मुझे आज्ञा दो, जो जा चुके हैं वो वैसे भी कभी लौट कर नहीं आने वाले, अब क्यों वंश नाश करने पर उतारू है। इतना सुनते ही गोगाजी ने घोड़े को एड़ लगाई और नीला हवा से बातें करने लगा। माता बाछल और काछल दोनों पीछे से आवाजें देती रहीं। उन्होंने गोगाजी के पीछे घुड़सवार भी दौड़ाए, किंतु नीले की रफ्तार के आगे घुड़सवार हाथ मलते रह गए। हृदय पर पर्वत के समान भारी बोझ लिए गोगाजी गुरु चरणों में आ पड़े और कहा, गुरुवर, मैं अपनी माता की आज्ञा पालन करने में असमर्थ रहा, अब मेरा जीवन मरण सब एक समान है। तभी गुरु गोरखनाथ ने गोगाजी से कहा, पुत्र गोगावीर, भूलोक पर अभी तुम्हारा कार्य संपन्न नहीं हुआ और तुम्हारी आत्मा में जिस गूगल में छिपा कर लाया था वो कोई साधारण गूगल नहीं, अपितु वह गूगल देवताओं द्वारा किए गए समुद्र मंथन के दौरान प्राप्त हुआ था। गूगल के अंश से उत्पन्न होने के कारण तुम अजर अमर हो। गोगाजी ने गुरु गोरखनाथ को प्रणाम करते हुए कहा कि गुरुदेव, आप आदेश करें, आपकी क्या आज्ञा है। गुरु गोरखनाथ ने कहा, तुम्हें इस कलयुग के समय में दीन दुखियों की अरदास सुन उनका सहारा बनना होगा, अतः तुम उत्तर की तरफ जाओ और जहाँ सूर्य अस्त हो जाए वहीं धरती माता की गोद में स्थान ग्रहण करो। गोगाजी ने गुरु चरणों में प्रणाम किया और नीले पर सवार हो उत्तर की तरफ निकल पड़े। पहले ही बहुत समय बीत चुका था। संध्या होते होते गोगाजी ददरेवा से लगभग 92 किलोमीटर दूर आ पहुंचे और गोगाजी ने रेतीले टीलों की ओट में छिपते सूर्य देव को प्रणाम किया। दिन ढल चुका था। गोगाजी ने धरती माता से आग्रह किया कि मुझे अपनी गोद में स्थान दें। तभी अचानक धरती फटी और गोगाजी नीले घोड़े सहित माँ की गोद में हमेशा हमेशा के लिए समाहित हो गए। लेकिन अभी भी जमीन से आधा बाहर निकला भाला और भाले पर लहराता ध्वज इस बात का प्रमाण दे रहा था कि गोगाजी इस स्थान पर समाधि ले चुके हैं। श्री गोगा महापुराण के अनुसार जब गोगाजी के समाधि लेने का पता दोनों रानियों को चला तो माता काछल और बाछल सहित दोनों रानियों ने गोगाजी के समाधि स्थल पर जाकर गोगाजी को पुकार लगाई कि वे उन्हें भी अपने साथ ले चले और देखते ही देखते पूरा परिवार धरती माता की गोद में समा गया। जब उम्मरपाल सिंह ने अपनों को खुद से दूर जाते देखा तो उन्होंने भी ऐसा करना चाहा, लेकिन तभी गुरु गोरखनाथ ने उन्हें रोका और कहा, एक राजा का धर्म और कर्तव्य अपनी आखिरी सांस तक अपनी प्रजा की सेवा करना है, अतः आप अपनी जिम्मेदारियां संभाले। कोई कहीं नहीं गया, केवल अपना भौतिक शरीर त्यागा है। सच्चे मन से देखें, सभी आपके साथ कण कण में विराजमान है। धरती माता की गोद में समाहित होने के कुछ समय पश्चात लोगों द्वारा गोगाजी को बार बार देखे जाने के दावे किए जाने लगे। कोई कहता उन्हें हरिद्वार के पास कजली वन में टहलते देखा तो कोई कहता उन्हें गोरख टीले पर तपस्या करते देखा है। ददरेवा के किसान भी कभी कभी गोगाजी की झलक दिखने का दावा करते। किसी को विश्वास होता तो कोई अफवाह कहकर अनसुना कर देता। समय का चक्र चलता गया और कई सदियां बीत गईं। धीरे धीरे लोगों द्वारा गोगाजी को भुला दिया गया। आने वाली नई पीढ़ियों ने गोगाजी के बारे में कहीं कोई जिक्र तक भी नहीं सुना हुआ था। बस कुछ चुनिंदा स्थानीय बुजुर्गों को गोगाजी के बारे में ज्ञात था, वो भी सिर्फ इसलिए कि वे पीढ़ी दर पीढ़ी अपने बुजुर्गों से गोगाजी के बारे में सुनते आ रहे थे। लेकिन उनके लिए ये एक दंत कथा यानी कहानी से बढ़कर कुछ न था। और फिर वो अविश्वसनीय घटना घटी जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जहाँ गोगाजी महाराज ने समाधि ली उसी स्थान के आसपास एक रामा नाम का रायका गाय चराता था। आपको बता दें कि रायका एक अति प्राचीन वर्ग है। रायका समुदाय के लोग मुख्य रूप से पशुपालन और खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं। रामा के पास बहुत सारी गायें थीं, लेकिन रामा कुछ दिनों से देख रहा था कि उनमें से एक गाय ने अचानक दूध देना बंद कर दिया है। इस गाय का नाम सूर्य था। रामा जब गाय चराने जाता तो देखता सूर्य गौओं के झुंड में कहीं नजर ही नहीं आती और शाम को जब लौटने का समय होता तो सूर्य आकर गायों के झुंड में मिल जाती। इसी
प्रकार कई दिन बीत गए। माजरा क्या है पता लगाने के लिए रामा ने गाय पर नजर रखी। रोजाना की तरह जब गाय अपने झुंड से अलग होकर जाने लगी तो रामा भी गाय के पीछे पीछे चल पड़ा। गांव के एक बुजुर्ग ग्वाले लक्खी ने देखा कि वह गाय गोरख टीले की तरफ जा रही है और रामा उसके पीछे दौड़ा चला जा रहा है। जैसा कि उनके पूर्वज उन्हें बताते आ रहे थे कि गोगा जी उसी स्थान पर धरती में समा गए थे। कुछ ही क्षण बाद लक्खी ने देखा घबराया हुआ रामा हांफता हुआ उनकी तरफ ही दौड़ा चला आ रहा है। लक्खी ने रामा से पूछा, क्या हुआ, आखिर इतने घबराए हुए क्यों प्रतीत हो रहे हो? तब रामा हांफते हुए बोला, गाय का पीछा करने के दौरान मैंने देखा वह गाय गोरख टीले पर जाकर एक स्थान पर रुक गई और फिर अचानक धरती फटी और धरती से कोई बाहर निकल कर आया। गाय के थन से अपने आप दूध की धारा निकलने लगी और जमीन से निकला वो शख्स दूध पी रहा था। लक्खी को रामा की बात पर विश्वास न हुआ और अगले दिन रामा लक्खी सहित कुछ अन्य गांव के बड़े बुजुर्गों को अपने साथ ले आया और सभी पेड़ की ओट में छिपकर यह अद्भुत दृश्य देखने लगे। गाय नियमित रूप से उसी स्थान पर जा रुकी और फिर देखते ही देखते धरती फटी और गोगा जी बाहर आए और गौ माता ने गोगा जी को दूध पिलाया। यह देख सभी हक्के बक्के रह गए। सभी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। बड़े बुजुर्गों को यह समझते बिल्कुल भी समय न लगा कि ये और कोई नहीं साक्षात हमारे जाहिरवीर गोगा जी महाराज है। सभी लोगों ने गोगा जी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और मन ही मन क्षमा मांगी, जिसके बाद वहाँ एक मंदिर निर्माण करवाया गया। राजस्थान के चूरू जिले के ददरेवा मंदिर से लगभग 92 किलोमीटर दूरी पर स्थित यह मंदिर हनुमानगढ़ जिले के गोगामेडी में स्थित है। आपको बता दें कि गोगा जी के इस मंदिर में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोगों द्वारा पूजा की जाती है। गोगा जी के जन्म स्थान दत्तखेड़ा यानी ददरेवा में स्थित मंदिर को शीर्षमेड़ी तथा गोगा जी के समाधि स्थल गोगामेडी में स्थित मंदिर को धुरमेड़ी कहा जाता है। इसे लेकर भी इतिहास चोरों द्वारा काफी भ्रांतियां फैलाई गई है और शीर्षमेड़ी को शीशमेड़ी बोलकर सर कटने जैसी अफवाहें बनाई गई है। यहाँ शीर्ष का अर्थ सर्वोच्च तथा शुरुआत से है, धुर का अर्थ धूल मिट्टी अथवा किसी स्थान के अंतिम छोर से है और गोगा जी के मंदिर को मेड़ी बोला जाता है। अतः गोगा जी के जन्म स्थान को शीर्ष मेड़ी तथा समाधि स्थल को धुर मेड़ी कहा गया है। आखिर क्यों करते हैं मुस्लिम गोगा जी चौहान की पूजा? जी हाँ, केवल हिंदू मुस्लिम ही नहीं अपितु सिख व ईसाइयों के लिए भी गोगामेडी समान रूप से श्रद्धा का केंद्र है। गोगामेडी में जाहिरवीर गोगा जी महाराज की पूजा करने वाले पुजारी चायल मुसलमान गोगा जी के ही वंशज है, जो कि चौहानों की चायल शाखा से है। ये कायम खानी मुस्लिम कहलाते हैं। लेकिन आखिर ये हुआ कैसे? वही भाट द्वारा प्रमाणित गोगा जी की वंशावली कुछ इस प्रकार है। गोगा जी, राव बैरसी, राव उदयराज जी, राव हर्राज जी, राव विजयराज जी, राव पिथोजी, राव लालो जी, राव गोपाल दास, राव जैतसी, राव रूपाल जी, राव तहतपाल जी, राव मोटेराय जी। राव मोटेराय जी के 5 पुत्र थे, कायम सिंह, जबरदे, भोजराज, जिंदे और जगमाल। केवल जगमाल चौहान को छोड़कर राव मोटेराय जी के 4 पुत्रों को फिरोज शाह तुगलक ने इस्लाम में परिवर्तित कर दिया था। करमचंद यानी कायम सिंह के वंशज ही कायम खानी मुस्लिम कहलाते हैं। लेकिन कायम खानी मुस्लिम के अलावा बाकी मुस्लिम भी गोगा जी की पूजा करते हैं। लेकिन क्यों? इसका पहला कारण गोगा जी को एक ही समय पर अलग अलग जगह युद्ध करता देख महमूद गजनवी ने उन्हें जाहिर पीर की उपाधि दी। गोगा जी के धरती माता की गोद में समाहित होने के पश्चात जब वहाँ एक छोटा मंदिर बना दिया गया, उसके कुछ समय बाद फिरोज शाह तुगलक हिसार होते हुए सिंध प्रदेश को विजयी करने निकला। रात्रि के समय विश्राम के लिए तुगलक सेना सहित गोगामेडी में ठहरा। बादशाह तुगलक और उसकी सेना ने देखा कि हाथ में मशाल लिए घोड़े पर सवार एक योद्धा विशाल सेना के साथ आ रहा है। तुगलक की सेना में हाहाकार मच गया। घबराए तुगलक को स्थानीय धार्मिक विद्वानों ने गोगा जी के बारे में बताया, जिसके बाद फिरोज शाह ने युद्ध से लौटते समय गोगामेडी में मस्जिद नुमा मंदिर का निर्माण करवाया और उनके लोगों के लिए भी यह आस्था का केंद्र बन गया। तत्पश्चात मंदिर का जीर्णोद्धार बीकानेर के महाराज गंगा सिंह के शासनकाल में 1887 और 1943 में करवाया गया। शाही कायम खानी परिवार के शासक यानी खानजादों में से ज्यादातर विभाजन के बाद पाकिस्तान में सिंध के दक्षिणी हिस्से में चले गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि राजस्थान का शायद ही कोई ऐसा गांव या शहर होगा जहां गोगामेडी अर्थात गोगा जी का मंदिर न हो। राष्ट्रीय एकता व सांप्रदायिक सद्भावना के प्रतीक गोगा जी राजस्थान के लोक देवता हैं। लेकिन गोगा जी की पूजा संपूर्ण राजस्थान सहित हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, जम्मू और गुजरात में भी की जाती है। लोगों के अनुसार गोगा जी ने पहला पर्चा खिराज भक्त को दिया था। इसके अलावा गोगा जी के चमत्कारों के अनेकों किस्से कहानियां मशहूर है।